जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों के पार्टनर की डीप डार्क सीक्रेट क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों के पार्टनर की डार्क सीक्रेट क्या है, क्यों नहीं आ रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के पास, क्या उन्हें रोक रहा है, किस बात का डर है उनको, क्या छुपा रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स से। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ सॉर्ड। यहाँ तो कोई ईगो फाइट दिखाई पड़ रही है, या फिर मुझे दिख रहा है इन्होंने आपके साथ काफ़ी बुरा पत्थर दिल बर्ताव किया है, उसके बाद ही आप इनको छोड़ के चले गए हैं। आपको बहुत गुस्सा आई है, आपने सोचा है कि दिस इज़ नॉट फेयर। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 5 13 डेथ हो गई है इस कनेक्शन की। आपके अंदर इमोशन ख़त्म हो गए हैं, आपके दिल से मतलब बिल्कुल वही सिचुएशन है कि डेड एंड हो चुका है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, एंड इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5 9 11 2 4 6 5 14। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 4 14 आपको दिख सकता है एंड 11 है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इनका डार्क सीक्रेट क्या है। ईगो, इन्होंने आपको कभी अपने लेवल का नहीं समझा। ये आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है इन्होंने आपको हमेशा। 5 की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप। इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत गलत बिहेव किया है। आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें थी, आपने सारी दिक्कतों से अकेले डील किया है। आप में भी आप वुड बी मॉम थे, या फिर आप इनके बच्चों के मॉम हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप लोग मदरली नेचर था, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपके प्यार को कभी वैल्यू दी ही नहीं इन्होंने। एंड इस वजह से आज आपके पार्टनर को रोना पड़ रहा है, लिटरली रो रहे हैं ये अपनी ही गलतियों पर। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस दिस इज़ वॉट आई डन, क्योंकि यहाँ पे 5 की एनर्जी है बॉटम में, यहाँ पे 9 की एनर्जी है। 9 5 14 हो गया है। 14 का मतलब टेम्परेंस, आंखें खुल गई हैं। एंड देखिए यहाँ पे भी लास्ट में भी कार्ड टेम्परेंस का ही आया है, आंखें खुल गई हैं। आंखें खुलने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। उसको बताया जाता है कि आप किसी को पेन देते हैं, वो पेन जब खुद को टेस्ट करना पड़ता है तो उसको कैसा फीलिंग होती है। तो वो सारी फीलिंग इनको करवाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ चुका है। डिवाइन जैसे सॉर्ड लेकर के इनकी लाइफ में खड़े हो गए हैं कि अब बेटा तुम बचो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया है। आपकी फीलिंग, आपके इमोशन, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी अच्छाइयों का जैसे भरपूर फ़ायदा उठाया गया है। एंड मतलब आप मदरली नेचर की वजह से, जैसे आपने कहा चलो होगा, चलो छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, ये सब करते करते मतलब एक लिमिट होती है, उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आई हैं। फिलहाल मुझे कोई डेविल का कार्ड नहीं आया है, इसका मतलब डेविलिश तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ ऐसा बुरा तो किया ही है जिसकी वजह से आज इनको पे करना पड़ रहा है। 9 11 20 20 का मतलब हो गया 9 सितंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 11 9 नवंबर 9 नवंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर 11 सितंबर। ओके, 20 की एनर्जी आ गई जजमेंट की। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है सीधे सीधे। एंड आपके पार्टनर को ये बात पता है, इनकी ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें हैं उसका रीज़न यही है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। इस टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा जगलिंग मोड में है, इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तूफान आए हुए हैं, जिनमें ये अपने पैर ज़मीन पर रख ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि दिक्कतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक दिक्कत एक दिक्कत, तो करके इनको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इंसान सोचता नहीं है कि मैंने कौन से गुनाह किए थे जो आज मुझे ये कंडीशन से जूझना पड़ रहा है। तो ऐसा दिख रहा है इनको पता चल रहा है कि इन्होंने ऐसे गुनाह किए हैं। जैसे इंसान का जो हायर सेल्फ होता है,
क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आई है, मतलब जो इनका हायर सेल्फ है, जो अंतरात्मा है, वो इनको बता रही है कि बेटा तुमने उसके साथ गलत किया था, तो माफ़ी तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप किसी भी सोल को पेन देते हैं तो पेमेंट तो बनता ही बनता है। 9/11/2022 इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी की एज हो सकती है, बर्थडे हो सकती है। 22 का मतलब 4, इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली गई है, स्टेबिलिटी गायब हो गई है, जॉब चली गई है, या फिर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, डरने लगे हैं, फियरफुल एनर्जी में आ गए हैं, रातों को जग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ज़मीन का मतलब अर्थ एनर्जी, ग्राउंडेड, ये हवा में उड़ने लगे थे। ज़मीन छोड़ देंगे तो क्या होगा, रूट चक्र डिसबैलेंस हो जाएगा, हेल्थ इशू होने लग गए हैं, बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 2 4 6 इन्होंने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी थी, या फिर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको शादी के सपने दिखाए थे, आपके साथ प्रॉमिसेस किए थे, मे भी इन्होंने आप ही के साथ शादी की थी, लेकिन आपको छोड़ करके किसी और पे फोकस हो गए थे, या तो इन्होंने शादी ही किसी और से कर ली, या तो शादी आपसे करके किसी थर्ड पार्टी को लाइफ में ले आए। ऐसा भी कुछ सिनेरियो मुझे दिख रहा है। 4 6 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, मजिशियन की भी एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। मैंने बताया ना, इनके ज़मीन खींच ली गई है, मतलब इनका जो है ये हवा में थे। जैसे एक इंसान होता है जो प्रैक्टिकल होके चलता है कि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो आपको, जैसे आपने कुछ लिया है तो आपको देना भी पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक। लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा था जैसे सब कुछ इनकी मुट्ठी में है, जो ये चाहेंगे करेंगे, एंड उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूम गया है। यस, 9 6 15, ओ माई गॉड, डेविल की एनर्जी आ गई भाई। इन्होंने किया था आपके साथ डेविलिश एक्ट। मैं वही कह रही थी कि बुरी एनर्जी काफ़ी आ रही है, लेकिन अभी तक डेविल का कार्ड नहीं आया है, इसलिए मैं कैसे कह दूं कि डेविलिश है कुछ। तो इनकी डार्क सीक्रेट यही है, ये किसी और से अट्रैक्ट हो गए थे, ये सेल्फिश हो गए थे, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे कि जो होता है हुआ करे, मुझे क्या करना। जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं जिनके लिए, मतलब जिनकी इस तरह की बातचीत होती है, जैसे अगर आप कहेंगे कि अगर अगर तुमने ऐसा किया तो उसका क्या होगा, तो वो कहते हैं भाड़ में जाए, मुझे क्या करना, मुझे अपने बारे में सोचना है, मैं अपने बारे में सोचूंगा कि उसके बारे में, मतलब भाड़ में जाए। हु आर यू, आप होते कौन हो किसी को भाड़ में भेजने वाले, किसी के साथ गलत करने वाले। इतना डिवाइन हक देते ही नहीं किसी को, क्योंकि लोग, डिवाइन को पता है ना कि इंसान के अंदर एक वाइल्डनेस होती है, वो डिवाइन को पता रहती है। इसी वजह से हमेशा एक तलवार लटकती रहती है सबके ऊपर कि आप लोग कैमरे की नज़र में हो, कुछ भी कर रहे हो, आप किसी से छुपा लोगे, आपका हायर सेल्फ उससे कहाँ छुपा पाओगे, जैसे आपके पार्टनर नहीं छुपा पा रहे हैं। इनकी सोल इनको बता रही है कि तुम जब किसी थर्ड पार्टी को लेके, चाहे थर्ड पार्टी ना भी हो, ये आपसे दूर हो गए थे करियर की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से, या इनको लगने लगा कि शी इज़ नॉट माई टाइप, एंड ये आपको छोड़ के चले गए थे, जो भी सिनेरियो था। कुल मिला के इन्होंने आपके बारे में तो नहीं सोचा। तो अब जब इनके साथ बुरा हो रहा है एंड ये डिवाइन से कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे बारे में सोचिए, तो डिवाइन भी इनसे यही कह रहे हैं कि तुमने सोचा था, जब तुम इतने डेविल हो सकते हो, वाई नॉट मी, वाई शुड वाई शुड ऑल द फन फॉर ह्यूमंस, सिर्फ ह्यूमन को ही विकेट होने का क्यों राइट है, ईश्वर भी तो हो सकते हैं। 6 5 11 11 की एनर्जी आ चुकी है जस्टिस की। यस, आपके साथ जस्टिस हुआ है, आप लोग किसी ऐसी पोजीशन पे या तो पहुंच गए हैं, जैसे कि आप लोग किसी ऐसी डेजिग्नेशन पे, आपकी जॉब लग गई है, आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर लोग इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं। आपने इतने टाइम में काफ़ी मतलब एक अपनी पोजीशन बना ली है अच्छी खासी, चाहे वो अपने गुड कर्मा से, चाहे कोई हार्डवर्क करके। तो कुल मिला के इस वक्त आप लोग काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी है, ग्राउंडेड भी हैं आप, एंड क्योंकि आपने इतना बुरा टाइम देख रखा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे देखिए जस्टिस के नीचे आप आ गए हैं। डिवाइन ने जैसे आपको कवर कर लिया है कि शी इज़ माई चाइल्ड या ही इज़ माई चाइल्ड,
कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैडम आप सिर्फ फीमेल की रीडिंग करती हैं। इतनी रीडिंग आप तक आप लोग देख चुके होंगे, सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि यहाँ पे किसी जेंडर की रीडिंग नहीं होती है, एनर्जी की रीडिंग होती है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जेंडर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, हम लोग सोल रीडिंग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे 6 5 11 हो गया, यहाँ पे 5 14। यस, इनको समझ में आ रहा है कि अब आप ही के साथ हैप्पीनेस है, आपसे ज़्यादा वाइज पर्सन कोई और नहीं है। ये इमेच्योर, देखिए स्पिरिचुअलिटी में इसको इमेच्योरिटी बोला जाता है कि मतलब देखिए है ना कि इंसान अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, उसे लगता है कि वो किसी और के साथ बुरा कर रहा है। सबसे बड़ी इमेच्योरिटी, पूरी ज़िंदगी इंसान इसी इसी इल्यूज़न में जीता है कि वो किसी दूसरे के साथ अच्छा या बुरा कर रहा है। फैक्ट ये होता है कि वो सिर्फ अपने साथ अच्छा या बुरा कर रहा होता है, क्योंकि वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो करते हैं वो वापस मिलता है। तो आप कर ही नहीं रहे हैं, आप वापस लेने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये सोच के काम करिए कि जो कुछ भी आपने किया है सब कुछ वापस आएगा, अभी नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, नहीं तो अगले बर्थ में मिलेगा तो है ही। ओके, अब आप यही सोच लीजिए कि लोग इस दुनिया में बर्थ लेते हैं तो ये बॉडी यहाँ की होती है एंड यहीं छोड़ के जानी पड़ती है। जब बॉडी तक अपनी नहीं है तो फिर बाकी क्या बचा? तो सबको सारा हिसाब किताब यही होता है। तो 4 6 10 10 5 15 डेविल की एनर्जी फिर से आ गई है। आपके पार्टनर को अब अपने से घिन आ रही है, इनके डार्क सीक्रेट यही है। इनको फील हो रहा है जैसे ये डेविल हैं, ये आपके लायक नहीं हैं, आप बहुत प्योर हैं। बॉटम की एनर्जी भी यही थी कि क्यों मैंने ऐसा किया, रिग्रेट, डीप रिग्रेट। आप डिसअपॉइंट होके चले गए थे, बहुत ज़्यादा पेन मुझे दिख रहा है। ओके गाइस, मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि डार्क सीक्रेट क्या है आपके पार्टनर का, क्यों नहीं आ रहे हैं? पेशेंस, सप्रेशन, ऐसा दिख रहा है कि या तो आपने पेशेंस बहुत रखा है, मुझे यहाँ पर भी कुछ मदरली एनर्जी ही दिख रही है। बहुत सब्र किया है आपने, इन्होंने करवाया है, इन्होंने आपको हल्के में लिया, इतना टाइम लगा दिया कि आप इंतज़ार करते करते जैसे वीक पड़ गए। एंड 10 की एनर्जी सप्रेशन, ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत गलत कर दिया, प्यार के जाल में फंसा लिया आपको, बातें करके छोड़ दिया कि अरे होगा। जैसे लोग कहते नहीं हैं कि भाई तुमने उसको इतने सपने दिखाए हैं, अरे होगा, देखे होंगे सपने, मुझे क्या करना, ऐसे तो 50 लोग हैं। तो ये कहने की बात नहीं होती है, एक एक वर्ड आपका ईश्वर सुन रहे हैं, फिर आपकी भी हालत वही होती है कि बैठे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आप हल्के में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ले सकते हैं फिर अपने लिए भी तैयारी कर लेनी चाहिए, सीधी सी बात है। पेनफुल है, बहुत हार्ड ट्रूथ है, लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि इसी की वजह से आज आपके पार्टनर की ये हालत है। ओके गाइस, जय माता दी।